अनुशासन का ढिंढोरा। दृश्य एक, पंचायत का डंका। गांव के चबूतरे पर खाप पंचायत जमी है। मुखिया सुंदर सिंह, साठे का दबंग, हाथ में डंडा, ऊंची चौकी पर बैठा। पंचगण बदनू, फत्ता, केवल और सोहन उसके दोनों ओर। भीड़ में लगभग 100 लोग। सुंदर सिंह जोरदार आवाज में, गांव वालों, अनुशासन ही हमारी खाप की जान है। जिसने मर्यादा तोड़ी उसे सबक मिलेगा। और आज हमारे ही गांव के लड़के करण, 25, सधी हुई मुस्कान, कॉलेज पढ़ा, ने सारे नियम तोड़ डाले। कल रात वो बिना पंचायत की इजाजत के शहर से लौटा। उसकी बहन को स्कूटी चलाते देखा गया और उसने बुजुर्गों के सामने बिना हाथ जोड़े बात की। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। बदनू पंच गुस्से में, इस पर सजा होगी 1 माह गांव में प्रवेश नहीं, 3000 जुर्माना और नंगे सिर गांव का चक्कर लगाना। फत्ता पंच, हाँ, ये तो नियम है। जिसने हमारे खाप के नियम नहीं माने वो अनुशासनहीन है। करण भीड़ के सामने खड़ा है, हाथ बांधे, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं। दृश्य 2, करण की करारी पहल। करण एक कदम आगे बढ़ता है। पंचगण चौंकते हैं। करण शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, सुंदर सिंह जी, आप कहते हैं कि मैं अनुशासनहीन हूं, पर मैं पूछता हूं, अनुशासन किसका? आपके बनाए हुए कानूनों का, जो आपको खुद नहीं मानते। सुंदर सिंह डंडा उठाकर चुप। यहां बोलने की तेरी औकात नहीं। नियम नियम होते हैं। करण मुस्कुराते हुए, तो चलिए उसी नियम की बात करते हैं। आपका अपना नियम है, पंचायत में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं बैठेगा। यह नियम आपने खुद बनाया था, है ना? तो देखिए, आपके हाथ में डंडा है, बदनू चाचा के पास चाकू है, केवल चाचा की कमर में तमंचा है। आप सबसे बड़े अनुशासनहीन कौन हैं? भीड़ में हल्की हंसी। पंचगण असहज होकर अपने हथियार छुपाने की कोशिश करते हैं। सुंदर सिंह गरजकर, ये हमारी रक्षा के लिए है। अब तू हमें सिखाएगा अनुशासन? करण, बिल्कुल, क्योंकि असली अनुशासन डंडे से नहीं, समझ से आता है। आप कहते हैं मैंने बिना इजाजत शहर से लौटा, पर वो इजाजत क्या है? वही कागज जिस पर आपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि मैंने आपकी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजने की बात कही थी। अनुशासन की आड़ में आप तानाशाही कर रहे हैं। दृश्य 3, मर्यादा असली या नकली। करण अब सीधे पंचगण की ओर मुड़ता है। करण, आप कहते हैं मेरी बहन स्कूटी चलाती है तो अनुशासनहीनता, लेकिन गांव के मोड़ पर बैठकर सोहन पंच का बेटा शराब पीकर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसे कोई सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है। सोहन पंच का चेहरा उतर जाता है। करण, आप कहते हैं मैंने बुजुर्गों के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आपके पंच बदनू ने कल ही डाकिये के साथ गाली गलौज की, उसके हाथ पकड़कर धक्के दिए। डाकिया आपसे उम्र में बुजुर्ग है, पर उसके सामने आपने हाथ नहीं जोड़े। तो अनुशासन किसके लिए? बदनू पंच लड़खड़ाकर, वो अलग बात है। वो नीच जाति का था। करण, आवाज ठंडी हो जाती है। यहीं से शुरू होती है असली अनुशासनहीनता। आपका नियम संविधान से ऊपर नहीं है। हमारे देश के कानून कहते हैं सबके साथ समानता। आपका अनुशासन सिर्फ गरीबों, औरतों और छोटी जातियों के लिए है। अपने लिए आप मिलेगी छूट। भीड़ में एक युवक ताली बजाता है। सुंदर सिंह गुस्से से उसकी ओर देखता है। दृश्य 4, न्याय की गुहार। करण पूरे मैदान को संबोधित, मैं नहीं मानता कि गांव में अनुशासन नहीं होना चाहिए। हर समाज को नियम चाहिए, लेकिन वो नियम 2 तरह के नहीं होने चाहिए।
असली अनुशासन ये है समय पर स्कूल खोलना, सड़क ठीक रखना, बिना डर के चौकीदारी करना, पानी बांटना, झगड़े सुलझाना। नकली अनुशासन ये है औरतों को घर में कैद करना, जवानों को बिना वजह सजा देना, अपने गुंडों को छोड़ देना। सुंदर सिंह, अब कुछ सिकुड़कर तो तू क्या मांगता है? करण, आखिरी बार सबकी आंखों में देखकर मैं मांगता हूं कि आज से इस पंचायत का हर नियम कागज पर लिखा जाए, हर सजा की वजह लिखी जाए, हर पंच का खुद का आचरण भी उसी कानून से तौला जाए, और जो बुजुर्ग सिर्फ नाम के बुजुर्ग हैं, असल में अत्याचारी हैं, उनका भी हिसाब हो। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं अदालत जाऊंगा और सबूतों के साथ आपके डंडे, तमंचे, आपकी मनमानी के वीडियो सब कोर्ट में रखूंगा। लंबा सन्नाटा। सुंदर सिंह का डंडा हाथ से लगभग गिर जाता है। पंचगण एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं। भीड़ से एक बूढ़ी आवाज सही कह रहा है करण। हम डर से चुप थे। सुंदर सिंह दबी आवाज में ये तो बात ही कुछ और है। हम विचार करेंगे। करण मुस्कुराते हुए, पीठ फेरते हुए, नहीं अब विचार नहीं, फैसला चाहिए। मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। कल सुबह तक अगर मुझे लिखित नियम और सबके हस्ताक्षर नहीं मिले तो कोर्ट का रास्ता। अनुशासन तो आपको सिखाएगा ही कोर्ट का। करण चल देता है। पंचगण पानी भर गए। सुंदर सिंह का चेहरा पीला। भीड़ तालियां बजाने लगती है। समाप्ति पर टिप्पणी। गंभीर आवाज ऑफ स्क्रीन। अनुशासन मतलब डंडा नहीं, डर नहीं। अनुशासन है नियमों का सम्मान, सबके लिए एक, हमेशा एक। जो दूसरों के लिए जंजीरें बुनता है वो खुद उनमें कैद नहीं होता। यही असली अनुशासनहीनता है। नियम तोड़ने से पहले सोचो, क्या तुम उन्हें खुद मानते हो?